देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन मॅचेस हमें देखने को मिल रही है। संदेश प्रकाशजी पाटील साहेब उपस्थित झालेले आहेत, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आता थोड्या वेळात आपण सत्कार करणार आहोत, म्हणजे फ्री माइंड मध्ये कॉमेंट्री करू शकता आपण मजर खान। आता आता आम्ही देखील थोडीशी विश्रांती घेतोय। मैच नंबर 3 की अब यहाँ पर शुरुआत होते हुए आरडी 444 और मैगी 11 के बीच में ये मैच। ओ पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद थी, देखना गैप में गेंद जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। क्या शुरुआत यहां पर मिलती हुई मैगी 11 को। पहली गेंद के ऊपर परनव भैर के बल्ले से ये बाउंड्री आई है। फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए वहां पर पंकज माली, दोनों ओपनर बल्लेबाज परनव भैर और यतिन मडवी। एक और बेहतरीन मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है यहां पर। ओ इस बार अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज, तेज तरार इस बार गेंद रही थी वहां पर पंकज माली की। पिछले 2 मैचेस हम देख रहे हैं कि दोनों मैचेस जो जीते गए गोल्डन 6 लगाकर जीते गए। पहले मैच जहां पर 11वें नंबर के बल्लेबाज मनोज घाटाल ने सिक्सर लगाकर मैच को जीता और बर्फानी बाबा टेमगर, और उसके बाद हम देख रहे हैं धनेश 11 कुक से वैभव पाटिल। ओ फिर से वहां पर देखना ये फुल टॉस गेंद रही थी और वाइट गेंद इस बार रहेंगी वहां पर पंकज की। गेंदों को हम देख रहे हैं कि पिचिंग नहीं करा पा रहे वहां पर पंकज माली। आरडी 444 और मैगी 11 के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ टॉप 6 का ये लास्ट मैच खेला जा रहा है। इस बार लैप स्विप किया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और विकेट इस बार हासिल किया है पंकज माली। ये देखिए लैप स्विप के अंदाज में इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज परनव भैर ने, लेकिन जेपी जयेश पाटिल का बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर और पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर गेंदबाज पंकज माली। 5 रन पर ये पहला विकेट गिरा है मैगी 11 का। जॉय कुमार ट्रॉफी की मेगा फाइनल में जगह बना ली है बर्फानी बाबा टेमगर ने, और अब देखना है कि इस मैच के बाद एक सेमीफाइनल का मैच रहेगा। इस मैच की विजेता टीम और धनेश 11 कुक्से के बीच में एक मैच, सेमीफाइनल का मैच ही वो रहेगा। टॉप 3 की जो चिट्ठी उड़ाई गई उसके बाद चिट्ठी में जो नाम आया था वो बर्फानी बाबा टेमगर का। विकेट यहां पर गिरा और बल्लेबाज परनव भैर आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज अब आए हैं प्रतीक भैर, नए बल्लेबाज। वीपीएल में कल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है प्रतीक भैर की, वर्ल्ड प्रीमियर लीग और वर्ल्ड के ये दोनों अब खिलाड़ी पिच पर। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाज है वो वाइड गेंद इस वक्त करते हुए, पिछली गेंद के ऊपर विकेट, उसके पहले वाइड पर, फिर से अभी ये एक और वाइड गेंद की है उन्होंने। 6 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11। मुकाबला एक और यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से इस जॉय कुमार ट्रॉफी में मैचेस देखने को मिल रहे, तो ये एक और मैच बेहतरीन मुकाबला ये चलता हुआ। इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेल दिया और गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर प्रतीक भैर के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर, पहली गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से छलांग मारता हुआ 12, 1 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11। विकेट भी यहां पर गिरा, एक बाउंड्री भी आई, अभी अभी एक सिक्सर भी लगाया बल्लेबाज प्रतीक भैर ने, और वाइड गेंदें भी बीच बीच में देखने को मिली है 2। जॉय कुमार ट्रॉफी में सभी लोग एंजॉय करते हुए, दर्शकों के लिए भी यहां पर इनाम रखा गया है। रेलिंग के बाहर अगर कैच पकड़ने पर 300 रुपये का इनाम है दर्शकों के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर बैट्समैन प्रतीक भैर, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही शॉट थर्डमैन पर खड़े हुए खिलाड़ी की, और ये सिंगल रन आया है। इस बार स्लाइस करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज।
पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ और अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 13 रन। बहुत देर के बाद अब यतीन मडवी पंकज माली लास्ट गेंद के साथ वहां पर सामना करेंगे यतीन मडवी। पैरों पर इस बार गेंद को रखा था वहां पर, फ्लिक के अंदाज में गेंद को खेल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग रहती होती हुई वहां पर डीप में। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। हालांकि कोशिश जरूर की थी वहां पर उस खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक आया यतीन के बल्ले से, मिडल में गेंद को रखी थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला है वहां पर बल्लेबाज ने। 4 रन आए लास्ट गेंद के ऊपर और ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट गंवाने पर मैगी 11 ने रन बनाए हैं 17। एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली यहाँ पर रनों के मामले में, 17 रन बनाए गए, लेकिन एक विकेट भी गिरा है। प्रणव भैर आउट होकर वापस गए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज यतीन ने जहाँ पर चौके से अपनी शुरुआत की तो प्रतीक भोयर ने भी सिक्सर से अपनी शुरुआत की है। 17 रन बनाए गए पहले ओवर की समाप्ति के बाद। एक अच्छी शुरुआत मिली है मैगी 11 को। कॉट्रेल ऑफ भिवंडी, किरण पाटिल को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। किरण पाटिल ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए, कॉट्रेल ऑफ भिवंडी के नाम से जाने जाते हैं किरण। देखना है कि अब इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी यतीन और प्रतीक भोयर। आज हम देख रहे हैं कि काफी तादाद में भी दर्शक नजर आते हुए। पहली गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद है, क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर जयेश पाटिल, कमाल के फील्डर है। लगातार हम देख रहे हैं कि कमाल की फील्डिंग करते हुए कैच भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पकड़ा और इस बार रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो दूसरे ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है, जिसमें रन आया है सिंगल और 18 पर अब स्कोर। देखना है फील्डिंग में वहां पर चेंजेस किए गए हैं। और इस बार किरण की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइट। तो तीसरी वाइट देखने को मिली है यहाँ पर। पहले ओवर में पंकज माली ने 2 वाइट गेंदें की और इस बार किरण पाटिल, एक्स्ट्रा रन थोड़ा ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे। अब तक 3 वाइट गेंदें फेंकी गई है। ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर किरण पाटिल की। शॉर्ट पुल लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है इस बार किरण पाटिल। लगातार हम देख रहे हैं कि हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की जा रही है वहां पर यतीन मडवी द्वारा। गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। हर गेंद को आप एक ही साइड पे नहीं खेल सकते। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते हुए वहां पर किरण पाटिल, लेकिन बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि हर गेंद को एक ही दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार देखने वहां पर ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद जाती हुई और सिंगल रन अब जाकर आता हुआ स्कोर में। बंटी फ्लोरी जी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बिंदास लसने, और संतोष मडवी को ऑल द बेस्ट कहा है बंटी फ्लोरी जी ने, और पूरी आरडी टीम को भी उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है।
बंटी फ्लोरे जी जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी है और आज हमारे साथ यहाँ पर बने हुए भी है, उनकी तरफ से ऑल द बेस्ट आया है RD440 को। इस बार पुल करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे जयेश पाटिल। 2 रन आते हुए इस बार इस गेंद के ऊपर, हालांकि पुल किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन काफी वक्त तक गेंद हवा में रही थी। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 22 पर स्कोर जा पहुंचा। 1 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11 टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई मैगी 11 RD440 और मैगी 11 के बीच में ये टॉप 6 का लास्ट मैच चलता हुआ। ओ इस बार अच्छी गेंद रही थी, जड़ में गेंद को रखा था वहां पर किरण पाटिल ने, और देखना है बहुत ही फाइन इस गेंद को खेल दिया। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद तो बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर किरण पाटिल की, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये देखिए बिल्कुल विकेटों के अंदर ये गेंद रही थी। ग्लांस करते हुए इस गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज प्रतीक बोहिर ने। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए 26 रन। प्रतीक बोहिर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक सिक्सर भी लगाया है, एक बाउंड्री अभी अभी लगाई उन्होंने, और 14 पर बैटिंग कर रहे हैं प्रतीक बोहिर, और अच्छा साथ देते हुए यतीन मडवी। दोनों जो खिलाड़ी है वर्ल्ड के खिलाड़ी है, और हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड प्रीमियर लीग भी इस वक्त खेला जा रहा है। पहले ओवर में पंकज माली जिन्होंने 17 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल की थी, और इस ओवर में किरण पाटिल को हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन रन भी उतने खर्च नहीं किए उन्होंने, सिर्फ 9 ही रन आए हैं उनके ओवर में। लेकिन दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और इस जॉय कुमार ट्रॉफी में हम देख रहे हैं कि जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो अच्छा टोटल खड़े करे, लेकिन बाद में चेसिंग भी हो रहा है। जिस तरह से पिछले मैच में धनेश 11 कुक्सेने के बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की और 79 रन चेस किए गए। वैभव पाटिल ने कमाल की बल्लेबाजी की है, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाकर मैच को जिता दिया है। और मैगी ट्रॉफी के बाद अब ये जॉय कुमार ट्रॉफी, मैगी ट्रॉफी में हमने देखा था कि लगातार 2 मैचेस जो गोल्डन 6 लगाकर जिताए गए थे, और इस जॉय कुमार ट्रॉफी में भी हम देख रहे हैं कि पिछला मुकाबला मनोज घाटाल और वैभव पाटिल। ऑन साइड में इस बार खेला वहां पर बल्लेबाज यतीन ने, लेकिन देखना है डीप में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि अच्छी हो रही है, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो उतनी बेहतर फील्डिंग नहीं कर पा रहे। हालांकि जयेश पाटिल हम लगातार देख रहे हैं कि अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा उस तरह से फील्डिंग नहीं हो पा रही है। ये दूसरी बाउंड्री आई है जो मिस फील्ड के कारण आई है स्कोर में। यश वहां पर मौजूद थे, उनसे ये मिसफील्ड हुई है और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। पंकज माली को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। तीसरे ओवर में पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है और स्कोर चौकी की मदद से स्कोर अब 30 पर जा पहुंचा है। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार खराब गेंद थी वहां पर पंकज की, और गेंद को भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। देखना है वहां पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, रिव्यू लिया गया है बीमर गेंद के लिए। हालांकि सिक्सर तो आया है, तो पहली 2 गेंदों पर हम देख रहे हैं पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री और इस बार सिक्सर आया, लेकिन इस बार देखना है कि बीमर गेंद के लिए रिव्यू लिया गया वहां पर। बिल्कुल फुल टॉस तो गेंद रही थी वहां पर, बहुत दूर गेंद को मारा था वहां पर बल्लेबाज यतीन मडवी ने, और तीसरे अंपायर का डिसीजन है फेयर डिलीवरी। लेकिन रन आए हैं, पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे गए हैं और एक अच्छा टोटल अब बना लिया यहाँ पर 36 रन। आइए सुनील शिल्के सर, आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है। इस बार अच्छी वापसी करते हुए वहां पर पंकज माली, सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदों पर
एक सिक्सर एक बाउंड्री है, लेकिन इस बार अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 37 ओ फिर से फुल टॉस गेंद रही वहां पर और खाली क्षेत्र में इस बार गेंद को खेल दिया है। लगातार हम देख रहे कि पहले ओवर में भी गेंदों को पिचअप नहीं करा पा रहे थे पंकज माली, और इस ओवर में भी हम देख रहे कि फुल टॉस गेंदे करते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार खेल दिया वहां पर प्रतीक भोयर ने, और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और महंगा ओवर ये चलता हुआ पंकज माली का। पहले ओवर में भी 17 रन खर्च किए थे, और इस ओवर में भी जो अब तक रन आए वो है 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 41 पर स्कोर, एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया यहाँ पर मैगी 11 ने, क्योंकि तीसरे ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हुई है और 41 रन 41 रन बन चुके हैं। यतिन मडवी और प्रतीक भोयर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना करते हुए यतिन 16 पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रतीक भोयर इस बार देखना है वहां पर बहुत ज्यादा फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइट। अपने अंदाज में वाइट गेंद का इशारा देते हुए वहां से एम्पायर फारूक बर्डी सर, वाइट गेंदें भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा की जा रही है। अब तक 4 वाइट गेंदें की गई है, जबकि ये तीसरा ही ओवर चलता हुआ। इस बार सही तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग इस बार देखने को मिली और विकेट वहां पर गिरता हुआ आउट हो गए बल्लेबाज प्रतीक भोयर। हालांकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं देखने को मिला। यतिन और प्रतीक के बीच में दूसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे वहां पर यतिन मडवी, लेकिन दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे प्रतीक भोयर। तो विकेट यहां पर गिरता हुआ, और अब प्रतीक भोयर के रूप में ये दूसरा विकेट गिरा है मैगी 11 का। (43) 43 रन 2 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11 2 विकेट, अभी अभी एक विकेट गिरा है, और नए बल्लेबाज अब आते हुए फाइक अंसारी। जाण्याचा मार्ग दाखवा त्यांना, गौमाता आहे आपली, बिंदास नसलेला सर्व माहिती आहे, हे होणं देखील गरजेचं आहे। भूमिपुत्र आहोत आपण, पाहुण्यांचा शुभागमन होत आहे या मुख्य व्यासपीठावर। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। दुपारच्या क्षेत्रामध्ये मेगा फायनलच्या दिवशी आपण पाहतोय पाहुण्यांचं शुभागमन झालेलं आहे। विशाल चौधरी साहेब इथं उपस्थित झालेले आहेत, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। तसेच प्रशांतजी चौधरी, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आपण पुढे बसायचं आहे, आपली जागा मागे नाही तर पुढे आहे, आपण चला पुढे बसायचं आहे। आणि पराग, गौमाताला आपल्या रस्ता दाखवा आपण। जयेश पाटील, दिवस रात्र क्रिकेट, पंकज माळी या स्पर्धेचा सर्वोत्कृष्ट षटक टाकणारा हा गोलंदाज, 6 धावा 5 विकेट घेणारा पहिला गोलंदाज आहे या स्पर्धेचं, सध्या गोलंदाजी करतोय। ओ टू कमेंट्री बॉक्स मजर खान। थैंक यू भेवंडीकर संदेश पाटिल, बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए जो हुकूमत ट्रॉफी में हम देख रहे हैं कि सूत्र संचालक की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर संदेश पाटिल। जो हुकूमत ट्रॉफी का ये लास्ट डे, आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई पंकज माली सामना करेंगे वहां पर यतिन मडवी। इस बार देखना है वहां पर फिर से पंकज की ये गेंद रही है वाइट गेंदे में हम देख रहे हैं कि लगातार बीच बीच में वाइट गेंदे कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर 44 पर स्कोर। 2 विकेट गंवाने के बाद मैगी 11 रन बड़ी आसानी के साथ खर्च करते हुए गेंदबाज। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ।
फुल टॉस गेंद वहां पर फोर्स किया, इस बार देखना है जयेश पाटिल वहां पर मौजूद है और विकेट इस बार गिरता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज यतीन मडवी। हालांकि फोर्स करने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी और बिल्कुल आसान सा काम था वहां पर लॉन्ग पर खड़े हुए खिलाड़ी जयेश पाटिल के लिए। और ये विकेट यहां पर गिरता हुआ, यतीन मडवी भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। तीसरा विकेट गिरा है मैगी 11 का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाए गए हैं 44, 3 विकेट गंवाने के बाद। आइए बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ होगा ये बताएंगे सुनील शिल्के सर। चव्वेचाळीस धावा धावपलकोर आहे. 3 गडी आतापर्यंत बाद झालेले आहेत आणि चौथ्या षटकाला मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवात केली जाईल. हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मॅगी 11 आणि त्यांच्या विरोधात RD440. उजव्या स्ट्रीच्या बाहेरचा चेंडू, त्यावेळेस आडव्या बॅटने इथे प्रहार केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक डीपमधून चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. फुटबॉल स्किल वापरण्याचा प्रयत्न इथे झालेला आहे. अंतिमता चेंडू जाऊन सीमारेषेला धडकतो. हा चौकार. चांगला फटका खेळले होते. चेंडूच्या रेषेपासून स्वतःला अलग केलं होतं. त्यानंतर जी जागा मिळाली तिचा चांगला वापर केला. रूम क्रिएशन चांगलं करतायत मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज फाईक अन्सारी. पहिल्या चेंडूवर चौकार मिळालेला आहे. फलंदाज फाईक यांना. गोलंदाजाचा जर आपण विचार केला तर किरण पाटील आलेले आहेत. क्रमांक 4चं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये. 48 धावा धावपलकोर आतापर्यंत जोडल्या गेलेल्या आहेत. फाईकसाठी यावेळेस कोलवर टप्प्याचा चेंडू. एक क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उपस्थित आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. तितकी दर्जेदार फेकी इथे आपल्याला पाहायला मिळते. आई सोनादेवी प्रतिष्ठान, त्याचबरोबर ग्रामस्थ मंडळ टेमघर आणि राजा माणूस करसोनदादा फुलोरे यांच्या वतीने हा क्रीडा सोहळा तुमच्या आमच्या भेटीला आणला गेलेला आहे. आणि स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस आणि सुपर 6 चा हा सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. मॅगी 11 की ज्यांचा खेळ कालच्या दिवसामध्ये अत्यंत चांगला राहिला होता आणि RD440 या संघाने चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत दाखवलेलं आहे. खेचून मारलेलं आहे यावेळेस फलंदाजाने. स्लॉकचा फटका दरम्यान आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये उपस्थित आहे. चेंडू अडवतायत आणि फेकी केली जाते. एका धाब्याने धावपलक पुढे जाईल. एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर त्या आहेत 50. 50 रन्स ऑन द बोर्ड. 50 अप झालेले आहेत. खेळाडू कक्षामधून टाळ्यांचा आवाज आपण इथे ऐकू शकता. फर्स्ट माइलस्टोन हॅज बीन अचीव्ड बाय द बॅटिंग टीम. फाईकसाठीचा चेंडू फटका बसलाय. अगदी बॅटच्या समोरच्या भागाला चेंडू लागला आणि याच बरोबर एसटी रक्षकाने टिपला जेल. फलंदाज फाईक अन्सारी बाद. या स्पर्धेमध्ये चांगलं क्रिकेट खेळलं होतं खरं तर यतीन मडवीनं. कालच्या दिवसातही त्याची फलंदाजी अत्यंत चांगली राहिली होती. ह्या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये 16 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन त्याचं आलं. प्रतीक भोईरच्या 16 धावा मिळाल्या. परंतु इतर फलंदाजांना इथे जबाबदारी घ्यावी लागेल, कारण निर्धारित 6 षटकांमध्ये 70च्या वर धावा इथे या धावपलकोर जोडलं जाणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि ही जी विकेट आहे ती फलंदाजीसाठी अत्यंत अनुकूल आणि त्यातल्या त्यात दुपारचं सत्र आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये अधिकच्या धावा बनत असतात.
अत्यंत चांगला चेंडू आहे. नवीन आलेल्या फलंदाजाला इथे समोर ठेवलेला चेंडू टाकला. किशोर मैदानाच्या आतमध्ये इथे दाखल झालेले आहेत. स्टार्टिंग एंडला आपण पाहिलं तर सागर कारभारी आलेले आहेत. मॅगी 11 संघाचे ओनर मांगीलाल पालीवालजी यांचं दुपारच्या सत्रामध्ये आगमन झालेले आहे. या स्पर्धेत तुमचं सहर्ष सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. वेलकम वेलकम. शुभागमन होत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून, ज्यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम द्वितीय पारितोषिक कॅश प्राइज जो आहे सन्माननीय मांगीलाल पालीवाल साहेब रोकडा रास्ता. मित्रांनो, तुम्हाला जर रोकडा कमवायचा असेल तर नक्की संपर्क साधा तुम्ही मांगीलाल पालीवाल मॅगी भाई यांना. त्यांचं शुभागमन झालेलं आहे जॉय कुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेमध्ये. साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. या टेमगर गावामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेचे आयोजक ज्येष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी आणि रोहित चौधरी, आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्यांच्या वतीने देखील आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि या स्पर्धेचे प्रणेते करसनदादा फुलोरे यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मोस्ट वेलकम मॅगी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है. ही स्पर्धा पूर्णत्वास नेण्यासाठी ज्यांच्या वतीने इथे हातभार लागला गेलेले आहे त्या सर्वांना आपण आयोजकांच्या वतीने त्यांचं ऋण व्यक्त करूया. आता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे ते मॅगी भाई, ज्यांचा संघ मैदानाच्या आतमध्ये इथे खेळत आहे. कालचा दिवस खरं तर या संघाने गाजवला असं म्हणायला हरकत नाही. चांगली कामगिरी कालच्या दिवसामध्ये मॅगी 11 संघाने केली होती. आणि यानंतर सुपर 6 मध्ये ते दाखल झाल्यानंतर RD 444 या संघाबरोबर त्यांचं बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. 4 षटकं संपले, 51 धावा, धावपलकावर 4 गडी आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. नवीन फलंदाज इथे सागर कारभारी आलेले आहेत. सागर कारभारी आणि किशोर मुकादम हे दोन्हीही रिलेटिव्हली न्यू म्हणजेच नवीन आहेत. पाहायचं आहे कोणता फलंदाज अधिक जबाबदारीपूर्वक मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करेल. सागर कारभारी विध्वंसक आणि विस्फोटक फलंदाज आहेत. त्यांचा अप्रोच आपण बघूयात कशा पद्धतीने खेळतील. सागर उजव्या श्रीच्या बाहेरचा चेंडू त्याला खेचून मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला उपस्थित आहे. चेंडू अडवतात, त्यानंतर फेकी केली जाते. एक धाव दरम्यान इकडे मिळालेली आपण पाहू शकाल. किशोर मुकादम यांच्याकडे ही क्षमता आहे, कारण किशोर ही असा खेळाडू आहे की ज्याच्याकडे फार मोठी जिद्द आणि चिकाटी आहे क्रिकेटमधली. ती जिद्द, ती चिकाटी, ती महत्वाकांक्षा या सामन्यामध्ये कशा पद्धतीने वापरतील किशोर मुकादम हे फलंदाज हे सुद्धा आपल्याला पाहावं लागेल. धनराजचा हा टप्प्याचा चेंडू, त्यावर पुलचा फटका, क्षेत्ररक्षक उपस्थित. एक धाव फक्त आणि फक्त मिळालेली आहे. सुनील शेळके सर, आपण काही वर्षापासून समालोचक करत आहात या भिवंडी परिसरामध्ये. मात्र मी जेव्हापासून समालोचक करत आहे तेव्हा मी मॅगी भाई अर्थात मांगीलाल पालीवाल यांना मी क्रिकेट खेळताना देखील बघितलंय. एक चांगले स्ट्रायकर फलंदाज आहेत. सध्या टीमचा हौसला वाढवण्याकरता या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. धनराज सागरसाठी पुढ्यात ठेवलेला चेंडू, त्यावर ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक डीप मधून समोर आले, मिड विकेट मधून चेंडू अडवलाय आणि इथे फेकी केलेली आहे. धनराजने चांगली गोलंदाजी केलेली आहे, कारण लागोपाठच्या 3 चेंडूवर फक्त आणि फक्त 3 धावा त्याच्या वतीने खर्च केल्या गेलेल्या आहेत. बघा, 5वं षटक सुरू आहे, म्हणजे धनराज सारखा गुणवंत गोलंदाज इथे फक्त एकच षटक हाताळणार आहे. पंकज माळीने 2 षटकं खरं तर तिकडे आपल्याला दाखवली. किरण पाटीलनेही 2 षटकं दाखवली आहेत. म्हणजे व्यक्तिशः 2 षटकांचा इथे जो स्पेल आहे त्या दोन्ही गोलंदाजाने कंप्लीट केलेला आहे. किशोरसाठीचा हा चेंडू फिरून मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षकासाठी लॉंग चेस आणि याचबरोबर चेंडू लॉंग लेग रिजन, सीमा रेषेच्या पलीकडे फरार. मिळतील धावा 4. किशोर मुकादमचा हा आविष्कार चौकार. दोन चेंडूचा खेळ या सत्रातील येणं शेष आहे. धावफलक आपण पाहिलं तर ते 58 अर्थात 58 वर जाऊन पोहोचलेला आहे.
किशोरने आणखी एक चेंडूला इथे खेचून मारलेला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये आहेत. चांगली गोलंदाजी झालेली आहे. या संपूर्ण षटकाचा जर आपण विचार केला तर सुरेख गोलंदाजी करतायत, अचूकतेने गोलंदाजी करतायत, टप्प्यावर त्यांचं नियंत्रण आहे. वेग सुद्धा फार चांगला जनरेट केलेला आहे गोलंदाज धनराजने. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील स्टार्टिंगला फलंदाज सागर कारभारी 4 चेंडूंवर खरं तर 3 धावांवर खेळत आहेत. 4 चेंडूचा सामना करत असताना बऱ्याचदा असं चित्र तुम्हाला सागर कारभारीच्या फलंदाजीचं पाहायला मिळत नाही. यावेळेस उचलून मारलेल्या पायाचे क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत, परंतु चेंडू त्यांच्यापेक्षा खूप उंचीने निघून जातोय. डीप मिड विकेट रिजन सीमा रेषेच्या पलीकडे हा फटका बहारदार उत्तुंग षटकार. करसन दादाचं गाजतया नाव, आमचे दादाचं गाजतया नाव. 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 मित्रांनो, नुकतंच मॅगी ट्रॉफी संपन्न झाली होती. त्या ट्रॉफीचे शिल्पकार प्रणेते आमचे सर्वांचे लाडके, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला द्वितीय पारितोषिक कॅश प्राइज रोकडा रास्ता यांच्याकडून रोकडा या स्पर्धेला असंच म्हणूया आपण. मांगीलाल पालिवाल साहेब या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचा संघ सध्या खेळपट्टीवर आपण पाहतो त्याचे 2 चांगले फलंदाज खेळत आहेत. फाईक मैदानामध्ये पाणी घेऊन आलाय. नक्कीच दुपारचा हा क्षेत्र आहे आणि एन्जॉय करण्याकरिता जॉयकुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेला नुकताच आगमन झालेलं आहे पाहुण्यांचं. ते असं म्हटलं जातं सुनील शेळके सर, किसी को पानी लाने भेजे तो खुद पहले पीता है पानी. ये जिंदगी है जनाब, या हर कोई पहिले अपने लिए जीता है. म्हणजे जेव्हा ज्याला आपण पाणी सांगतो पहिला तो पाणी पिऊन घेतो, त्यानंतर तो पाणी घेऊन येतो. अशी ही जिंदगी आहे टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये. क्या बात आहे. फार चांगला शायराना अंदाज आपण आजच्या दिवसामध्ये संदेश पाटील भिवंडीकर यांचा अनुभवत आहात. शेवटचं षटक फेकलं जाईल. गोलंदाज यावेळेस गोलंदाजीसाठी तयार आहेत संतोष मडवी. स्ट्रायकिंग एंडला किशोर मुकादम. धावपलकोर दाबा आहेत 65. 4 गडी आतापर्यंत बाद झालेले आहेत. फुलटॉस चेंडू होता. इथे व्यवस्थितरित्या मिडल करता आला नाही. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो दिला नाही इथे गोलंदाज संतोष मडवीने, कारण निर्णय अगदी योग्य रीतीने त्याने घेतलेला आहे. डीपमध्ये बॅकअप अवेलेबल होता, परंतु क्षेत्ररक्षक फार दूर होते. अशातच एक धाव इकडे आलेली आहे. दुसरी धाव मिळू नये या पद्धतीने विचार केला तो गोलंदाज संतोष मडवीने. एक धाव इकडे मिळाली. धावफलक 1 ने पुढे गेलं. 66 ऑन द बोर्ड. सुपर 6 मधील हा आजच्या दिवसातील मला असं वाटतं शेवटचा सामना आहे. यानंतर सेमीफिनालचे सामने खेळले गेलेले तुम्ही पाहू शकाल. आणि बर्फानी बाबा संघाने चिट्टीच्या बळावर फायनल मध्ये धडक मारली आणि इथे बेधडक फलंदाजी. फलंदाज सागर कारभारीचा आणखी एक मोठा प्रहार. षटकार. दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रेटेम घरवाला. दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रेटेम घरवाला. दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रेटेम घरवाला. दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रेटेम घरवाला. 72 on the board with the loss of 4 wickets. This is the first session being played by batting team Maggie 11, and we are into the 6th over and being bowled by Santosh Madhvi. चांगला फटका दरम्यान तिकडे दाखल होता फलंदाज सागर कारभारीने. आणि सागर कारभारी हा असा फलंदाज आहे, प्रचंड ताकदीचा वापर त्याच्या फलंदाजीमध्ये आपण बघत असतो. वीर रसाची फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये तो नेहमी दाखवत असतो. आणि चेंडू बॅटच्या जर मधोमध आला, स्वीट स्पॉटवर जाऊन हिट झाला तर मात्र चेंडू फार दूरवर जाऊन विसावत असतो. त्याच पद्धतीचा फटका या अगोदर सागर कारभारीने दाखवलेला आहे. कालच्या दिवसामध्येही षटकारांचा चांगला कारभार खरं तर सागरने केला होता. धावफलक यावेळेस पुढे गेलं. 72 धावा धावफलकावर. चेंडूच्या संदर्भात काही अडचणी निश्चितच निर्माण झालेल्या आहेत. आणि या स्पर्धेमध्ये BC4 फॉर्मॅटमध्ये एक महत्त्वाचा नियम आहे, चेंडू कधीही हरवला, गहाळ झाला अथवा फुटला तर तुम्हाला नवीन चेंडू दिला जातो. परंतु बॅटर सॅटिस्फाईड आहेत असं वाटतं.
क्षेत्ररक्षण इथे लवकरात लवकर सज्ज करून घ्यायचं आहे. वेळेच्या बाबतीत आपल्याला गांभीर्य बाळगावं लागेल आणि त्याचबरोबर भान ठेवावं लागेल. एखाद्या परिस्थितीमध्ये कसं वागावं याचं ज्ञान असणं म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टीचं भान ठेवलंय असं म्हणतात. आणि एखाद्या गोष्टीमध्ये कसं भान ठेवावं हे ज्याला माहीत असतं त्याच्याकडे ते ज्ञान असतं असंही म्हटलं जाईल. चला, गोलंदाज लगेचच पुन्हा एकदा तयार असेल. संतोष मडवी या अगोदर षटकार दाखवलेला आहे फलंदाज सागर कारभारेने धावफलक पुढे गेलेले 72 धावा धावफलकावर. अजून यानंतर 4 चेंडूचा के येणं शेष आहे. दुपारचं सत्र अत्यंत दर्जेदार आणि दिमागदार ही स्पर्धा जॉयकुमार ट्रॉफी 2024चं हे दर्जेदार आयोजन. आणखी एक फुलटॉस चेंडू आणि त्याला पुन्हा एकदा पाठवलेला आहे लॉंग लेग रिजन सीमारेषेच्या पलीकडे षटकार. ते जे प्रेक्षक तिकडे जेल घेण्याचा प्रयत्न करत होते, चेंडू त्याचबरोबर ते प्रेक्षक आणि ती टू व्हीलर या तिन्ही गोष्टी कोसळलेल्या आहेत. मात्र षटकाराला सुनील शेळके सर ते खेळाडू आहेत, ते कल्याणवरून आलेले आहेत. ग्राउंड नंबर 2 वर स्पर्धा सुरू आहे. अंडर 22 का अंडर 24 अशी स्पर्धा चालू आहे. मात्र ते देखील एन्जॉय करतायत या स्पर्धेला. खेळपट्टीवर गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज संतोष मडवी कोसळला असं आपण म्हणूया, कारण षटकार आलेला आहे. त्याचबरोबर ते जे प्रेक्षक आहेत गाडी सहित, आणि चेंडू तर मैदानाच्या फार बाहेर होता. जरा थोडंसं गांभीर्य राखा तुम्ही याचं. इथे चेंडूला टप्प्यावर घेऊन मारण्याचा प्रयत्न फिरून केला होता तो फलंदाज सागर कारभारेने. या षटकामध्ये 2 षटकार जे लागोपाठ त्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत, त्यामुळे धावफलकाला चांगला वेग मिळाला. 78 ऑन दी बोर्ड. आता आपण पाहिलं तर एका धाब्याने धावफलक पुढे जाईल. 79 ऑन दी बोर्ड. 79 धावा धावफलकावर जोडल्या गेलेल्या आहेत. 2 चेंडूचा खेळ शेष आहे. कल्याणहून या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी ते प्रेक्षक आलेले आहेत. आणि अशा पद्धतीने जर तुम्ही गाड्या तिकडे कोसळवल्या तर तुमचं कल्याण होईल, यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. यावेळी समोर ठेवलेला चेंडू आहे. इथे ड्राईव्हचा फटका दरम्यान किशोरचा आपण बघतो आणि चांगले खेळलेत किशोर सुद्धा, कारण एका बाजूने आक्रमकतेने खेळणारा फलंदाज सागर त्याच्याकडे स्ट्रायकिंग एंड देण्याचा त्याने आतापर्यंत प्रयत्न केलेला आहे. एका फलंदाजाला अँकरिंग रोल प्ले करता आला पाहिजे आणि ॲट दी अदर हँड दुसरा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये द्रुत गतीने फलंदाजी करताना तुम्ही पाहिला पाहिजे. शेवटचा चेंडू या सत्रातील. सागरने पुन्हा एकदा इथे खेचून मारले. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू निघून गेला आर पार सीमा पार. शेवटच्या चेंडूवर आला हा चौकार आणि याच बरोबर सुपर 6 मधील हा तिसरा सामना, ज्याचं पहिलं सत्र खेळलं गेलेलं आहे. फलंदाजी करणारा संघ मॅगी 11, त्याच्या धावफलकावर धावा जोडल्या गेलेल्या आपण पाहिल्या त्या म्हणजेच 84 अर्थात 84 आणि 85 धावांचं आव्हान तब्बल इथे ठेवलं गेलेलं आहे. जवळजवळ 14 धावा प्रति षटकामागे बनवाव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, अर्थात RD440 या संघाला. फलंदाजी चांगली राहिली होती. एतन मडवीच्या 16 धावा. कॉमेंट्री बॉक्स मित्रांनो, एक मेगा सत्कार, शाही सन्मान इथे आम्ही करणार आहोत. मित्रांनो, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला द्वितीय पारितोषिक कॅश प्राइज रोकडा रस्ताचे प्रोप्रायटर मंगीलाल पालीवाल साहेब आपणास विनंती करतोय की आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. आम्ही आपला स्वागत आणि सन्मान मी विनंती करतो. या स्पर्धेचे आयोजक पंडित फुलोरे आणि करसन फुलोरे साहेब आपण देखील यायचं आहे. हा फुलोरे परिवाराच्या वतीने हा सन्मान होत आहे. सेकंड प्राइज स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल साहब का एक शाही क्या बात है. ट्रॉफी सन्मान चिन्ह दिली जात आहे. क्या बात है. मंगीलाल पालीवाल साहेब. मॅगी भाई कमी बोलतात मात्र नक्कीच यस ते सांगतायत की नक्कीच माझं मूड नाहीये, मात्र मूड त्यांच्या संघाने केले. सिद्दीक बाबे सर मोठा आव्हान ठेवलेला आहे. बिल्कुल देखिए, जिस तरह रोकड़ा रास्ता में आपको बढ़ा के मिलता है, उसी तरह आज बढ़ के चल रहा है काम. पहले में 72, दूसरे में 79 और तीसरे में 85.
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आमच्या जय कुमार ट्रॉफी। सिद्दीक बाबे सर आमच्या या आपण पाहू शकता या स्पर्धेचे आयोजक आणि मॅगी ट्रॉफीचे आयोजक थोडीशी चर्चा करताना मॅगी यांचं नाईट शो झालं होतं, मात्र जयकुमार ट्रॉफी ही डे मध्ये होत आहे आणि अगदी हे भाऊजींना तुम्ही पाहताय सुरे गावचे दिनेश पाटील इथे त्यांना दाखवलं जात आहे, आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद केला जात आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। भाऊजींना देखील प्राऊड फील असेल की माझ्या मेवण्यांनी एक खूप चांगली स्पर्धा ठेवलेली आहे। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत पुन्हा एकदा जयकुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेमध्ये। देखिए मैगी ट्रॉफी बहुत ही सुपर से ऊपर हुई थी। उसके बाद भिवंडी प्रीमियर लीग के चेयरमैन भी रहे थे, भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब जो हमारे बीच है। उनकी टीम ने इस वक्त 85 का लक्ष्य रखा है। रोकड़ा रास्ता में जिस तरह आपका माल बढ़ जाता है, पहले सुपर 6 में लक्ष्य था 72, दूसरे में 79 और तीसरे में 85। बैक टू क्रिकेट नाउ। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए जीतू माली और उनके साथ बिंदास लसने। आज दीपेश माली की अग्नि परीक्षा है। बॉबी भाई ने मैगी 11 को ऑल द बेस्ट कहा है। डगआउट में पानी की सुविधा की जाए। संदेश पाटील डगआउट में यस यस पाण्याची व्यवस्था करायची आहे, जो खेळाडू कक्ष आहे त्या खेळाडू कक्षामध्ये पाण्याची व्यवस्था करायची आहे। पाणी एक पुण्याचं काम आहे, ज्याने या स्पर्धेला पाणी पाजला गेला आहे त्याने खऱ्या अर्थाने पुण्याचं काम केलेलं आहे। आमचे कुंदन आपण पाणी घेऊन जायचं आहे तिथे, काही क्षणामध्येच तिथे पाणी थंडगार पोचलं जाईल। नो टेन्शन, डगआउट मध्ये शांतता आहे, मॅच मात्र गरम आहे। मोठं आव्हान ठेवलेलं आहे सिद्दीक बाबे सर। ये पाहू शकता आपण डीजे दीपेश संपर्क साधा, डीजे दीपेश नाईक। आता इव्हेंट सुरू झालेले आहेत आणि इव्हेंट अँड मॅनेजमेंट डेकोरेशनचे बेताज बादशाह दीपक फुलोरे यांना आपण संपर्क साधू शकता। श्री समर्थ मंडप डेकोरेटर उभरता हा मंडप डेकोरेटर आपण पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर असा शामियाना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। मंगेलाल पालीवाल साहेब देखील विचार करत असेल की हा डेकोरेशन आता नावारूपाला आलेला आहे, पुढच्या स्पर्धेला याला संधी देऊ असा विचार त्यांच्या मनात सुरू आहे सध्याच्या घडीला। आज रोहित दादा चौधरी यांचा वाढदिवस आहे, त्यांचे फोटोज तुम्हाला पाहायला मिळतात। यस, पहली गेंद फेंकी जा रही है 2:33 पे। मयूर केने बॉलिंग को आए हैं। देखिए इस सीजन में मयूर केने ने वही रिदम हासिल किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बिंदास लसने उसके सामने मयूर। पहली गेंद खड़े खड़े खेला है वेकेंट एरिया में, गेंद काऊ कॉर्नर में, बढ़िया फील्डिंग। और इस बीच ओ रन तो 2 पूरे हुए, जोखिम भरे। बहुत बढ़िया एफर्ट रहा था वहाँ पे। मेरे ख्याल से प्रणो भूर है, कमाल का एफर्ट। 2 रन से खाता खुला यहाँ पे बिंदास लसने का। खाता खुला विनोद पाटिल और बंटी शिल्के फैम टीम RD 440 का। आने वाले बल्लेबाजों में दीपेश माली लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। ओ अच्छी गेंद, आम गेंद थी, ज़्यादा शफल किया था, विकेटों के ऊपर से गई। मैगी ट्रॉफी में जो 28 साल का कीर्तिमान बना था, पहले 2 मैच गोल्डन 6 पे जीते गए थे। ये बात है कि वो पहले 2 मैच थे, लेकिन यहाँ सुपर 6 के 2 मैच गोल्डन 6 पे जीते। क्या करते हैं इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉर्ट एम पुल किया है, बहुत लंबा फासला। क्या फील्डिंग कर रहे हैं प्रणव भैर, बहुत दूर से आए थे।
2 रन और बचाते हुए अपनी टीम के लिए। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पे पहुंचा। आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा का है। बाबे सर, प्रणवच्या फिल्डिंग बद्दल काय म्हणणार आपण? कौतुक तर सर्वांचं करतोय, जवळजवळ लॉंग ऑन वरून स्क्वेअर लेग पर्यंत। डगआउट में तुरंत ही पानी की सुविधा की जाए। कुंदन, पाण्याची व्यवस्था करायची आहे। मयूर केने सामना करेंगे बिंदास लसने। तान दिया आसमान में और प्रणव भोईर, व्हाट अ प्लेयर इज, क्या कैच पकड़ा है। इनके 20 कदम मारो इधर या उधर, ये गेंद को छोड़ते नहीं। मैन फ्रॉम बिनार, बिंदास लसने आउट। मयूर केने अपने टीम को सफलता दिलाते हुए। मनान हायलय सादा तिथ तिथ त्याच्या नावाची चर्चा मनान हायलय सादा आहे समाजसेवक भलाय टीम घर गावाचा रोहित दादा आहे समाजसेवक भलाय टीम घर गावाचा रोहित दादा। थँक्यू सो मच डीजे सिद्दीक बाबे सर, ये देखील विसरून चालणार नाहीये। मॅगीने पहिला सामना 5 खेळाडू नव्हते त्या संघामध्ये तेव्हा सामना जिंकला होता। लागोपाठचे 2 सामने जिंकून क्वालिफाय झाली होती टीम। क्लियर स्टिक टीम बनवली आहे मांगीलाल पालीवाल साहेबांनी। देखिए आतिश पाटिल, आतिश बामड़े एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर तरह के मैचेस का अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। कल भी लाजवाब उन्होंने कप्तानी की और अपने दोनों मैचेस निकाले। हालांकि फाइक कैप्टनशिप कर रहे हैं, लेकिन दिमाग आतिश बामड़े का चलता हुआ, जिस तरह दीपेश माली का दिमाग चलता है। नए बैटर वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल गजब के टच में, कौन भूल सकता है पॉइनियर के सामने 41 रनों की बारी बंटी ट्रॉफी भड़ोडी में। आते ही स्वीप किया है, लेकिन फिर खिलाड़ी हैं किशोर मुकादम थे वहां पर। 1 रन, कॉन्फिडेंट लुकिंग स्वीप स्ट्रोक प्लेड बाय जयेश पाटिल। कमाल का ओवर खत्म किया, बहुत अच्छा ओवर रहा, जहाँ पे केवल 5 रन आए, 1 विकेट। बचे हुए 5 ओवर में 80 चाहिए, और जो आस्किंग रन रेट है वो 14.00 का। आप देख रहे हैं जॉय कुमार ट्रॉफी, क्रिकेट का फुल एंजॉय, फुल एंटरटेनमेंट आप तक लाए राजा मनुष, करसन फ्लोरे जी, रोहित चौधरी जी और बालाराम चौधरी साहब। गोपीनाथ पाटील काकांचं पुन्हा एकदा शुभागमन झालेलं आहे। आज गावामध्ये कोणीच थांबणार नाहीये, कारण की बाबा बर्फानी टीम फायनलमध्ये क्वालिफाय झाली आहे। म्हणजे आज संपूर्ण VIP डाइज फुल होईल। सिद्दीक बाबे सर, ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि बर्फानी बाबा चिट्टी के बलबूते पर फाइनल में पहुंची है। पांच रन 1 विकेट। गेंदबाजी के लिए कौशल पाटिल। हालांकि इस सीजन में हमने देखा था कि भिवंडी प्रीमियर लीग में कौशल पाटिल को हमेशा गर्म पानी का ओवर मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा टीम को जीत दिलाई। 1 हैट्रिक कर चुके हैं BC4 फॉर्मेट में। अब तक 15 हैट्रिक BC4 फॉर्मेट में बने, 5 गोल्डन 6, 1 गोल्डन बाउंड्री और 6 अर्धशतक। खेल की शुरुआत होती हुई कौशल पाटिल, सामना करेंगे जयेश पाटिल। पहले ओवर के लिए अपने 6 मिनट का समय लिया है। कौशल जयेश के लिए फॉलिंग स्वीप की कोशिश, आउट LBW, बड़ी विकेट। जयेश पाटिल हैज गॉन। मनान सच्चा हायलईन एक दिलात बसलाई राव, मनान सच्चा हायलईन एक दिलात बसलाई राव। करसन दादाच गाजतया नाव, भिवंडी शहरात गाजतया नाव। करसन दादाच गाजतया नाव, टेमघर गावात गाजतया नाव। प्लम LBW बिल्कुल विकेटों के सामने थे। अंपायर जहीर के मन में कोई शंका नहीं। नए बैटर बल्लेबाजी को पिंच हिटिंग के तौर पे बाटाले एक्सप्रेस पंकज माली को भेजा है।
परसों देर रात उनकी कबाड़ में 5 तोले की सोने की चेन गिर गई थी, जो शेलार के एक व्यक्ति को मिली, जिन्होंने ला कर दी। कौन कहता है कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है? यश पाटिल थे, जिन्होंने, उनको हम थैंक्स कहेंगे, क्योंकि ईमानदारी वो सिक्का है जो हर मार्केट में चलता है। रमेश चौधरी काकांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. या व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जसं जसं वेळ निघत जात आहे, सिद्दीक बाबे सर, गावातील तमाम वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक इथे पोहोचतायत. सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. कौशल पाटिल पंकज माली के लिए फुल टॉस, गेंद हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, गेंद के नीचे कुछ किशोर मुकादम। क्या कर रहे हैं किशोर मुकादम? पकड़ के छोड़ा हुआ कैच, दिखने में आसान, पकड़ने में मुश्किल। जीवन दान मिला है पंकज माली को। इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी पंकज माली के नाम है। इसी ट्रॉफी में 2 ओवर 6 रन और 5 विकेट। कौशल पाटिल सामना करेंगे जीतू माली। इस मरतबा लॉन्ग ऑन पे खेला है, फील्डर मौजूद है प्रतीक भुईर, 1 रन। देखिए, भले से किशोर मुकादम ने कैच छोड़ा हो, लेकिन अगर हम मैगी की आउटफील्ड की बात करते हैं तो सभी बेहतर खिलाड़ी हैं। किशोर मुकादम, प्रणव भुईर, प्रतीक भुईर, वन ऑफ द ग्रेट फील्डर। कौशल पाटिल पंकज को लॉफ कर दिया है। इस मरतबा प्रतीक के पास गेंद, कोई गलती नहीं। कहा था मैंने कि बहुत अच्छे फील्डर हैं, और पंकज माली छुट्टी का फायदा नहीं उठा पाए, क्या छूटने का फायदा नहीं उठा पाए, आउट होके जा रहे। बाळरामदादा रोहित शेट्या जोडी नंबर लाखात एक, जोडी नंबर लाखात एक, जोडी नंबर लाखात एक, गाडी नंबर 911, अशी ही दादाची हाय झलक, अशी ही दादाची हाय झलक, अशी ही दादाची हाय झलक, गोरगरिबांच्या पाठी। नए बैटर दीपेश माली, लॉइन ऑफ मानकोली दीपेश माली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। कई ऐसी इनिंग है जिनको हम एक जुमले में उनके बता भी नहीं सकते, न 1 घंटे में। कौशल दीपेश को जड़ में गेंद पुश किया, छोटी बैकलिप से कोई रन नहीं। ये खिलाड़ी जितना लंबा है, ये उतनी लंबी रेस का घोड़ा है। विनीत माली, कौशल पाटिल, वैभव माली, करण पाटिल, कई नाम है, ये तमाम लंबे रेस के घोड़े हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फिर अच्छी गेंद, विकेटों में पुश किया, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 2, आरडी ने बनाए केवल 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स. स्वागत आणि सन्मान. पाहुण्यांना काही कामानिमित्ताने पुढे जायचं आहे. सर्वप्रथम आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. या स्पर्धेचे आयोजक पंडितदादा फुलरे यांना विनंती करते आपण पुढे यायचं आहे. मैच चालू रहेगा अंपायर। उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर विशाल चौधरी उपस्थित आहेत, त्यांना मी विनंती करतोय आपण यायचं आहे. विशालजी आपण यायचंय, आपल्या स्वागत आणि सन्मान आम्ही करत आहोत. मैच रोकने कह रहे अंपायर। फक्त 2 मिनिटाचा ब्रेक आहे. पाणी घेऊ शकता आपण 2 मिनिटांमध्ये, कारण की स्वागत सन्मान होणं गरजेचं आहे. चौधरी आपण देखील यायचं आहे. आपलं देखील आम्ही स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. प्रशांतजी यायचं आपण. ज्येष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी आणि रोहितदादा चौधरी आणि करसनदादा फुलरे यांची ही स्पर्धा
पाटील भाऊजी जे सुरईवरून आलेले आहेत त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करतो आपण यायचा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संदेश पाटिल भिवंडीकर। बची हुई 4 ओवर में बहुत लंबा फासला तय करना है, 78 रन चाहिए। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए मजहर खान। गेंदबाजी में मयूर केने को कंटिन्यू रखा है। मैगी की कैप्टन किसी तरह की ढील नहीं देना चाहते। जीतू माली को स्लॉक करने की कोशिश, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे लेग बाय के रूप में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। गेंदबाजी हम देख रहे भावे सर के लगातार बहुत ही बेहतरीन हो रही है। पिछले ओवर में कौशल पाटिल ने जिस तरह से गेंदबाजी की है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मयूर के ने लगातार ये दूसरा ओवर उनका बहुत ही बेहतरीन करता हुआ। इस मरतबा ऑफिस टूर्स खेला है, पैरों के सामने 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। रन बनाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजों के पैर गेंदबाजों ने पकड़ लिए हो, शिकंजा कस लिया हो। लेकिन ये भी नहीं भूल सकते भावे सर के वहाँ पर दीपेश माली और जीतू माली है। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे कि कभी भी किसी भी वक्त गियर चेंज कर सकते हैं। वक्त आन पहुंचा है कि गियर चेंज किया जाए। रिवर्स खेला है, गैप में कमाल का स्ट्रोक है। गेंद तेज आउटफील्ड पर बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। बसलाई राव मनान सच्चा हायलाईन एक दिलात बसलाई राव। करसन दादाच गाजत या नाव, भिवंडी शहरात गाजत या नाव। करसन दादाच गाजत या नाव, टेमघर गावात गाजत या नाव। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर जीतू माली के बल्ले से, रिवर्स स्वीप स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर और लगातार अब इसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत भी है। मयूर के ने उछाल दिया है गेंद को, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। बाळरामदादा रोहित शेट्या, जोडी नंबर लाखात एक, जोडी नंबर लाखात एक, जोडी नंबर लाखात एक। गाडी नंबर 9 ट्रिपल एक, अशी ही दादाची हाय झलक, अशी ही दादाची हाय झलक, अशी ही दादाची हाय झलक। अब शुरुआत हो चुकी है जीतू माली की तरफ से और कुल स्कोर 19 पे पहुंच चुका है। अब 1 चौका 1 सिक्सर, कुल मिलाकर 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिली है और पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट देखने को मिली है। लेकिन इस बार जो सिक्सर लगाया उन्होंने वो बहुत ही दूर जाकर गेंद गिरी है, ग्राउंड नंबर 2 में जाकर ये गेंद गिरी है भावे सर। पिछले सीजन की हम बात करें तो चौकों की पहली हैट्रिक जीतू माली ने लगाई थी और इस सीजन में चौकों की पहली हैट्रिक किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ने लगाई। पिछले सीजन में सिक्सर की पहली हैट्रिक शुभम माली ने और इस सीजन में सूरज पाटिल ने। इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। टेंबर गावाची आई सोना देवी पावते भक्ताचे आगो नवसाला, आई पावली अत्री कोल्यांना टेंबर गावाचे आगो लोकांना, आई पावली अत्री कोल्यांना टेंबर गावाचे आगो लोकांना। बल्लेबाजी कमाल की अब यहाँ पर देखने को मिलती हुई जीतू माली द्वारा लॉन्ग वे सफल होकर इस बार गेंद को खेल दिया और गेंद चले गई है डीप फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। अब रन बन रहे आरडी के लिए। कुल स्कोर 23 पे पहुंचा है। मयूर के ने जीतू को अच्छी गेंद पुश किया, 1 रन बना। 5 गेंद पे छपटे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद
24 है और यहाँ से 3 ओवर में 61 रन बनाने हैं। जो आस्किंग रन रेट है वो 20.33 का, लेकिन मजर आज कुछ नहीं कह सकते कब बाजी पलट जाए, कब खेल बन जाए और कब खेल बिगड़ जाए। जी बिल्कुल भावेश सर, सिर्फ आज की बात नहीं, जब से हम देख रहे हैं कि जॉय कुमार ट्रॉफी शुरू, तब से हम देख रहे हैं कि जो मैचेस हो रहे हैं जॉय कुमार ट्रॉफी में वो बहुत ही बेहतरीन मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं और ये मैच भी उसी दिशा में जा रहा है क्योंकि जीतू माली पिछले ओवर में उन्होंने दिखाया कि इतनी जल्दी वो हार मानने वाले नहीं है और दीपेश माली अभी वहां पर टिके हुए हैं। तो मुकाबला ये भी भावेश सर एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। मैगी ट्रॉफी मेरा 1000वां टूर्नामेंट था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मेरे ज़िंदगी में जो 1000 टूर्नामेंट थे उसके टॉप 50 में मैगी ट्रॉफी को मैं गिन सकता हूँ। कौशल पाटिल एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए आए हैं। ओहो, पहली गेंद वहां पर कौशल पाटिल, कौशल को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर। वहां पर बल्लेबाज कमाल की बैटिंग यहां पर अब देखने को मिलती हुई। मनान हायलय साधा तिथ तिथ त्याच्या नावाची चर्चा मनान हायलय साधा आहे समाजसेवक भलाय टेम घर गावाचा रोनित दादा आहे समाजसेवक भलाय टेम घर गावाचा रोनित दादा जीतू माली खतरनाक से खतरनाक बनते जा रहे हैं। सर दर्द वाले बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर हैं, लेकिन अब सर पकड़ वाली बात कप्तान के लिए आई है मैगी के। कौशल पाटिल इस मरतबा बढ़िया गेंद, सवाल पूछा, झुक के खेलना चाहा था वहां पे। देखने अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से लगने के बाद गेंद गई थी। स्कोर आगे सरकता हुआ आरडी का 31 रन। इस तरह के इक्वेशन में हर ओवर में 3 सिक्सर का आना जरूरी है। कौशल पाटिल दीपेश माली के लिए स्विंगिंग यॉर्कर और आउट एलबीडब्ल्यू। इनके यॉर्कर्स बहुत खतरनाक रहते हैं, बिल्कुल टो क्रैशर। दीपेश माली निराश कदमों से लौटते हुए। जॉय कुमार ट्रॉफीला ट्रिपल 8 नंबर गाडीवाला करसन फुलो रे दादा आमचा आला यो टेंगरवाला करसन फुलो रे दादा आमचा आला यो टेंगरवाला हे आपण पाहू शकता टीम मॉनिटरवर। थँक्यू डीजे दीपेश। मॅगी बाईला दाखवलं जात आहे, चेहऱ्यावर हलकीशी स्मितता आहे कारण की दोन्ही चांगले आयोजक आहेत सिद्दीक बाबे सर। एका बाजूला मॅगी ट्रॉफीचे आयोजक तर दुसऱ्या बाजूला जॉय कुमार 2024 चे स्पर्धेचे आयोजक। थोडीशी चर्चा करताना कारण की मॅगी 11 खेळत आहे टीम, आता टीमचे ओनर आहेत मांगीलाल पालीवाल साहेब। आपण पाहता मॅचचा आनंद घेत आहेत या व्हीआयपी डाइस वरून। नए बैट्समैन विजेंद्र पाटिल रातों के कातिल बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दिन में भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन थोड़ा गर्म पानी में आए हैं जब आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ गया है। जी बिल्कुल भाभी सर, क्योंकि उसका कारण ये है कि कौशल पाटिल हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करे। एक बड़ा विकेट अभी अभी हासिल किया उन्होंने, दीपेश माली का विकेट उन्होंने हासिल किया, जबकि पिछले ओवर में भी 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने और सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। कौशल पाटिल हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। कौशल इस मरतबा विधि टाइट खेला है, फील्डर हैं और रातों के कातिल बैट्समैन दिन का शिकार बनते हुए हैट्रिक पे आ गए हैं अब कौशल पाटिल। अब तक एक हैट्रिक कर चुके हैं इस सीजन में। बिल्कुल, यहाँ पर रातों के कातिल दिन में सफल नहीं हो पाए और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल कर ली वहां पर कौशल पाटिल ने। ये 4था विकेट हासिल किया बाबे सर कौशल पाटिल ने।
अब काफी दबाव आ चुका है आरडी 4440 को। नए बैटर पराग जादव बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, यहाँ से एक हल्की सी मोम सी उम्मीद इस जोड़ी से रह सकती है। हैट्रिक गेंद है, अब तक 15 हैट्रिक हो चुके हैं और जॉय कुमार में अब तक 3 हैट्रिक, 2 हैट्रिक हो चुके हैं और 2 गोल्डन 6। मैगी ट्रॉफी में 4 हैट्रिक हुए थे, BC4 चैंपियन ट्रॉफी में 1 हैट्रिक हुआ, MJ सुपर लीग में 5 हैट्रिक हुए थे। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पे, खराब फील्डिंग, 4 रन। इस चौकी की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है। फाइक थे वहां पे टीम के कैप्टन, मिस जज कर गए। और जब आपका वेट बढ़ता है, आप आगे जाते हैं तो फिर पीछे होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कटर थी, इस मरतबा कटर की थी, अंदर की जानिब गेंद को काटा था। 4 ओवर की समाप्ति, आरडी 4440 ने बनाए हैं 35 रन, बचे हुए 2 ओवर में 50 रन चाहिए। आज प्रज्वल दलवी की कमी खलती हुई आरडी को, ये आप देख सकते हैं मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता के ओनर। पांडुरंग धर्मा पाटील फॅम टीम आणि विश्वास पाटील फॅम टीम, धनेश शिलवंग कुकसे टीमचे कॅप्टन, आपण तयारीमध्ये यायचं आहे टॉस करण्याकरिता। वो कहते ना सिद्दीक बाबे सर, जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े सर झुकाएंगे। 2 षटकामध्ये 50 धावा बनवू शकतात। मॅगी ट्रॉफी सर्वांनी बघितली असेल, पहिलाच सामना असा झाला होता की 12 चेंडूंचा खेळ आणि 52 धावांचा जो लक्ष्य होता तो सूरज पाटील, बाहुबली ऑफ खारबाव आणि मॅन फ्रॉम गुरसी कपिल केने यांनी ते धावा बनवल्या होत्या। देखिए वो एक रिकॉर्ड बना था, लेकिन पावर प्ले में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रईस बिल्डर एंड ट्रॉफी में बालाजी स्पोर्ट का है। गैसुद्दीन शेख ने वो रन बनाए थे 56। खेल की शुरुआत होती भी 2 ओवर में 50, हिट आउट और गेट आउट। बल्लेबाजी के लिए जीतू माली से काफ़ी अपेक्षा। कल योगेश भालेकर ने द्वारदेश शतक लगाए, आज वैभव माली ने उनका भी सपना बिखेर दिया। सीजन का पहला मैच, मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे मंगेश पाटिल, वो भी पीट गए। किशोर मुकादम, सीधा स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी नहीं है, तीर की मानिंद डाउन द ग्राउंड, 4 रन। दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रे टेम घरवाला। दोस्ती यारी तर फेमस झाला, करसन फुलो रे टेम घरवाला। बिल्कुल बैट सीधे ब्लेड से उछाल दिया था। किशोर मुकादम 11 गेंदों में 46 रन। स्विच हिट किया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। जीतू ने थोड़ी खलबली मचा दी है मैगी के खेमे में। और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू माली। कल शुभम माली ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन मंगेश पाटिल ने उनकी भी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। कल शुभम गुलवी ने लगाया था। कुल 3 अर्धशतक आए और 3 अर्धशतक इससे पहले आए। पहला बिलाल शेख ने BC4 चैंपियन ट्रॉफी में, दूसरा गैसुद्दीन शेख ने बंटी ट्रॉफी बड़ोडी में, तीसरा अर्धशतक खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख ने नमो चषक कवाट में।
ढूंढ लिया, लगता है इसको खरगोश पकड़ने की आदत है, जंगल में से लेकर आए हैं। यहाँ पर 10 गेंदे और जीतने के लिए 40 रन। 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वन मैन आर्मी की तरह जीतू माली। जीतू माली से टीम कह रही होंगी कि जीतो माली, कहीं बातों बातों में ये मैच भी फंस ना जाए। आसार तो दिख रहे हैं, 2 गेंदों में 10 आ चुके हैं। थोड़ी खलबली मच गई है। आतिश बामड़े अब पीछे खिलाड़ी को कर रहे हैं रिवर्स के लिए और स्वयं इस वक्त सर्कल में आए हैं वाइडिश मिडॉन में। किशोर मुकादम जीतू माली के लिए खींच के मारा है, बेहतरीन शॉट है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। क्या तमाम होनी अनहोनी में बदल रहे हैं या तमाम अनहोनी होनी में बदल रहे हैं। 9 गेंदे और 34 रन। पहले मैच में 17 चाहिए थे, बन गए। दूसरे में 18 चाहिए थे, बन गए। आतिश बामड़े आए हैं किशोर मुकादम के पास कहने, बल्लेबाज दमदार गेंद बल्लेबाजी करता है, आप भी दम लगाइए मुकादम। 51 रन 5 विकेट। गेंदे बची है 9, रन चाहिए 34। किशोर मुकादम जीतू माली के लिए फिर रिवर्स खेला है, फिर गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पिछली 4 गेंदों में 20 रन आए और मैच में एकाएक गर्मी बढ़ गई है। किशोर मुकादम की गेंदबाजी का दम निकाल रहे हैं। कितने पे खेल रहे हैं जीतू? 43। क्या जय कुमार ट्रॉफी का चौथा अर्धशतक? सबसे ज्यादा अर्धशतक लगे थे बाली ट्रॉफी 2021 में 12। किशोर मुकादम अब राउंड स्टंप जा रहे हैं, अपने स्टेप में चूके दबाओ। गेंदे बची है 8, रन चाहिए 30। उम्मीद जगा दी है जीतू माली ने और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट फ्लिक शॉट, लेकिन खिलाड़ी पीछे डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। हालांकि थोड़ा सा जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे थे। कमाल की फील्डिंग डीप में कौशल पाटिल की। गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 29। भिवंडी के इतिहास में एक ही मरतबा 30 बने आखिरी ओवर में। एनआर के जावेद फारूकी ने बनाए थे मराठा पंजाब के सामने। फ्लिक कर दिया है, मस्तक पे दस्तक। खरबूजे को देखकर तरबूजे ने रंग बदल दिया है और मजहर खान, ये मैच बन गया है। एफर्टलेस शॉट, सिर्फ टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक। 6 गेंदे 23 रन। क्या आज गोल्डन, ये तो पूछिए करसन फुलोरे, सोने का भाव तो नहीं बढ़ा आज? गोल्डन 6 आ रहे हैं। सोने का भाव बढ़े ना बढ़े, लेकिन जॉय कुमार ट्रॉफी का भाव बढ़ गया है, करसन फ्लोरे का भाव बढ़ गया है। गेंदे बची है 6, रन चाहिए 23। ये तो होना था। मिडल कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगे मजर? क्या लगता है मैच कहाँ खड़ा है?
देखिए बाबे सर, जिस तरह से ये पूरा टूर्नामेंट चला और पिछले जो मैचेस हमने देखे हैं, तो कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाज जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, जीतू माली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और पराग जादव, दोनों ही सेट बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, तो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर जॉय कुमार ट्रॉफी में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट का असल इंजॉय जॉय कुमार ट्रॉफी। कितने आराम से मांगीलाल पालीवाल साहब बैठे थे, वो भी बेचैन हुए हैं। हालांकि उनको इस तरह के मैचेस की आदत पड़ गई। 6 गेंदे 23 रन। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए फाइक अंसारी। हालांकि पूरे सीजन में फाइक अंसारी ने गेंदबाजी लाजवाब की है। फाइक अंसारी, सामने जीतू माली। पहली गेंद स्विंग किया है लेकिन बल्ले के अंदर लगी है। कमाल की फील्डिंग करे कौशल। 1 रन, गेंदे बची है 5, रन चाहिए 22। एक बात तो है मजहर खान कि पूरा सीजन उठा के देखिए, हिटमैन उनको मैंने बल्लेबाजी के लिए कहा था, अब वो एक प्रमुख गेंदबाज बन गए। बल्लेबाजी में पूरा सीजन उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब की। पांच गेंदे 22 रन। पराग जादव ने एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगा है। घूम के मारने की कोशिश, कट होती हुई अंदर आई गेंद, 1 रन, लेग बाय। 4 गेंदे 21 रन। यहां से गेंद छूट गई, मानो आरडी से जॉय कुमार ट्रॉफी छूट गई। 4 गेंदों में 21 रन। फाइक स्विंग एंड मिस, रफ्तार में गिरफ्तार किया, वहां पे रफ्तार में बीट किया फाइक ने। लगभग तय है कि अगला सेमीफाइनल मुकाबला दिनेश कुक से बनाम मैगी। नहीं हुआ तो कसूरवार रहेंगे फाइक। फाइक अंसारी फिर जड़ में गेंद, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। आतिश बामड़े ने उनको यही कहा था कि आप इस टोटल को बचा सकते हैं। आज तो कोई भी टोटल बच नहीं रही थी। इस मरतबा पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए। 6 रन। क्या अर्धशतक पूरा हुआ है? 49, यस 50। जीतो, आपको बल्ला बताना है, भले से मैच हारा है लेकिन दिल जीते हैं। ये 7वां अर्धशतक इस सीजन का और जॉय कुमार ट्रॉफी का ये 4था अर्धशतक। फिर खींच के मारा है, पुल और पावरफुल। 6 रन। 56 पे नट आउट आए जीतू माली। वेल प्लेड। इस मैच को कितने रनों से जीता है? 8 रनों से। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है फिर से सागर कारबारी। ताबड़तोड़ 25 रनों के कारबारी सागर कारबारी। फाइक आपको टॉस के लिए पूछना है। ये आरडी भी 12वें खिलाड़ी बड़े इंटरेस्टिंग लाती है। अभी जो बाजू मेरे बैठा था
पहले इंस्टा आते हैं, कभी टिकटॉकर आते हैं. चला सागर कारभारी आपण यायचं आहे. मी पाहुण्यांना निमंत्रित करतोय. प्राय डिसिजन मध्ये मांगीलाल पालिवाल साहेब आपण यायचं आहे. तसं विशाल चौधरी, तसेच आमचे भाऊजी दिनेश पाटील, रमेशजी चौधरी आणि शैलेश चौधरी या सर्व पाहुण्यांना मी बोलवतोय. प्राय डिसिजन कारण की मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक आपण देणार आहोत. सागर कारभारी ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. सिल्वर जुबली बनवलेली आहे. 25 धावांची यादगार इनिंग सागर कारभारी यांनी खेळलेली आहे. ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. जयकुमार ट्रॉफी 2024चा हा ऐतिहासिक 16 मेगा फायनल डे सुपर संडे मध्ये सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मॅन फ्रॉम खारबाव, खारबावचा हा अजून एक सितारा सागर कारभारी ठरला मॅन ऑफ द मॅच. मोस्ट वेलकम सागर. पाहुण्यांनी दिलेले हे गिफ्ट जे आहेत खऱ्या अर्थाने सुंदर असे गिफ्ट आहेत. सर्वप्रथम आपण सागरला इन्व्हाइट करूया. सागर आपण इथे थांबायचं आहे कारण की फक्त घेत राहा. रमेश दादा आपण पुढे यायचं. आपल्या शुभास्ते हा गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे जो अजय सुरेश चौधरी आणि बलवंत मधुकर चौधरी गायक आणि समाजसेवक यांच्या माध्यमातून. त्यानंतर विशालजी चौधरी आपण यायचा आहे जो गिफ्ट जो आहे सुनील फुलोरे यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. त्यानंतर स्पोर्ट बॅग किट आमचे भाऊजी दिनेश पाटील आपण यायचं आहे पुढे. प्रशांत कालुराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली ही स्पोर्ट किट जी बॅग आहे ते आपण देत आहोत. कैलासवासी उमेश भोईर यांच्या स्मरणार्थ कुछ मिठा हो जाए. नक्कीच शुगर डोमच्या माध्यमातून स्वप्नील नरेश चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा केक आपण देत आहोत. आणि शेवट आपण पाहतोय मांगीलाल पालिवाल साहेब यांच्या शुभ हस्ते चॅम्पियन ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी सागर कारभारी याला देत आहेत. रोकडा रास्ताचे प्रोप्रायटर सन्माननीय मांगीलाल पालिवाल साहेब आपल्या शुभ हस्ते देत आहेत. भावेश अंकुश मात्रे यांनी दिलेली ही ट्रॉफी आपण देत आहोत. पाहुण्यांचं धन्यवाद. तर सागरला एक क्वेश्चन नक्कीच. सागर ज्या प्रकारे संपूर्ण टीम खारबावची फॉर्मला आहे ग्रामीणमध्ये, सिटी क्रिकेटमध्ये सर्वचे सर्व खेळत आहेत. सागर ज्या प्रकारे तू 25 धावांची इनिंग खेळली, टीम थोडी अडचणीमध्ये होते आणि तू आला आणि चौफेर फटकेबाजीला सुरुवात केली. कसं फील करतोय हा पारितोषिक जयकुमार ट्रॉफी 2024 या स्पर्धेमध्ये पटकून? खूप छान वाटतं. ही सिटी मधली माझी पहिली मॅन ऑफ द मॅच आहे. क्या बात आहे. पहिली मॅन ऑफ द मॅच आणि ती देखील करसन दादा फुलोरे यांच्या स्पर्धेमधली. ॲज